प्रथम और द्वितीय विश्व युद्धों और समुद्र मंथन की पौराणिक कहानी में बहुत सारी समानताएं हैं। आज बात करेंगे मानवीय विचारों के समुद्र मंथन और युद्धों की कहानियों पर और समझने की कोशिश करेंगे कि मानवीय विचारों के कल्पना लोकों में किस प्रकार से ये सब चलता है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर महेश भट्ट और आप देख रहे हैं डॉक्टर भट्ट चिंतन, जहां पर हम बात करते हैं मानवीय दिमाग की और उसके वैचारिक इकोसिस्टम की और बात करते हैं आध्यात्मिकता, दार्शनिकता के साथ ही साथ विज्ञान और धर्मों की और उनके पीछे की बायोलॉजी और फिजियोलॉजी की, और साथ ही में बात होती है स्वास्थ्य की, हैप्पीनेस और वेलबीइंग की, और किस प्रकार से ये सब हमको मानवता और मानवीय मूल्यों के लिए प्रेरित करते हैं। आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके आप हमको अपना सहयोग जरूर दें। धन्यवाद। विभिन्न संस्कृतियों और धार्मिक मान्यताओं में देवताओं और राक्षसों के बीच हुए महान युद्धों की दिलचस्प पौराणिक और धार्मिक कहानियां मिलती हैं। यदि इन कहानियों, किस्सों और मिथकों को देखें तो हम पाएंगे कि सामूहिक मानवता में हम विचारों के समग्र रूप में व्यक्तियों के विचारों के उत्पाद के अलावा और कुछ नहीं। इसलिए हमारे पास अपने पक्ष के अनुसार भगवान और दानव को परिभाषित करने के हमारे कारण हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं में ऐसी ही एक रोमांचक और लोकप्रिय कहानी भागवत पुराण से समुद्र मंथन की कहानी है, जिसका उल्लेख विष्णु पुराण और महाभारत में भी किया गया है। यह इस बात का सुंदर वर्णन प्रतीत होता है कि कैसे युद्ध की नकारात्मकताएं रत्नों के रूप में सकारात्मकता के रूप में सामने आ सकती हैं। इस दार्शनिक लेकिन पौराणिक कहानी में असुरों या राक्षसों ने देवताओं को युद्ध में हरा दिया और ब्रह्मांड पर नियंत्रण हासिल कर लिया। सभी देवता मदद के लिए भगवान विष्णु के पास गए, जिन्होंने देवताओं को कूटनीतिक तरीके से स्थिति से निपटने की सलाह दी। इसलिए अमृत और रत्न प्राप्त करने और उन्हें समान रूप से विभाजित करने के लिए, समुद्र मंथन करने के लिए देवताओं और असुरों को तैयार किया गया। विष्णु ने देवताओं के साथ एक गुप्त समझौता किया कि वह सारी व्यवस्था करेंगे कि केवल देवताओं को ही अमृत मिलेगा और वे अमर हो जाएंगे। इसलिए भविष्य में असुर उन्हें कभी हरा नहीं पाएंगे। प्रक्रिया तदनुसार चली। मंदार पर्वत को मंथन की छड़ी के रूप में इस्तेमाल किया गया और वासुकी, जो भगवान शिव की गर्दन में लिपटा रहने वाला एक कोबरा था, उसको मंथन की रस्सी के रूप में लिया गया। इस कहानी के कई संस्करण हैं, जिनके अंतिम परिणाम हलाहल, एक बहुत ही घातक जहर से लेकर अमृत, जो एक बर्तन में देव चिकित्सक धन्वंतरी के साथ प्रकट हुए थे, इन तक 14 रत्नों के रूप में एक एक कर निकलते हैं। गरुड़, जो पक्षियों का राजा और भगवान विष्णु का वाहन माना जाता है, उसने यह बर्तन उठाया और युद्ध के मैदान से उड़ गया। विष्णु ने एक सुंदर महिला मोहिनी का रूप लिया और असुरों का ध्यान भटकाकर अमरत्व का अमृत केवल देवताओं के बीच ही वितरित कर दिया। यहाँ इस कहानी में देवों के विचार मानवता और मानवीय मूल्यों के सकारात्मक विचार हैं, जबकि नकारात्मक विचार असुरों या राक्षसों के रूप में है। यह पौराणिक कहानी इस बात का चित्रण है कि कैसे नकारात्मक विचारों, मतलब कि असुरों, और सकारात्मक विचारों यानी कि देवताओं के मंथन से अमृत प्रकट हो सकता है। आधुनिक मानव इतिहास के दोनों महान युद्धों, प्रथम और द्वितीय विश्व युद्धों ने अपनी सभी मानवीय कष्टों, हिंसा और हत्याओं के साथ ही साथ वैज्ञानिक और तकनीकी आविष्कारों के रूप में मानव बुद्धि और प्रयासों के कई अद्भुत नायाब नगीने या रत्न भी दिए, जिन्होंने आने वाले समय में मानव जीवन को आरामदायक और समृद्ध बनाया। हालांकि उनमें से अधिकांश आविष्कार केवल युद्ध लड़ने वाले सैनिकों की मदद के लिए विकसित किए गए थे, उन्होंने प्रौद्योगिकी, चिकित्सा और विज्ञान के क्षेत्र में नए क्षितिज बनाए। पहले और दूसरे विश्व युद्ध में इस सामूहिक मानवता की विभिन्न विचार प्रक्रियाओं की परस्पर क्रिया, अंतःक्रिया और द्वंद्व को देख सकते हैं। सामूहिक विनाश के हथियार, एटॉमिक वेपन्स विकसित करने के साथ ही साथ रासायनिक युद्ध, टैंक और तोप खाने का निर्माण किसी न किसी तरह से पहले और दूसरे विश्व युद्ध के युग में ही हुआ। इसके साथ ही मास रेडियो, सिंथेटिक रबर, शुरुआती एयरलाइनर जैसी प्रौद्योगिकियों का विकास प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हुए कुछ तकनीकी आविष्कार हैं, जिन्होंने आने वाले दशकों में मानवता को तकनीकी प्रगति करने में मदद की। इसके साथ ही मिसाइल टेक्नोलॉजी को विकसित करने के चक्कर में रॉकेट साइंस को विकसित होने में मदद मिली,
जिसने पिछली सदी के 50 और 60 के दशकों में स्पेस टेक्नोलॉजी को विकसित करने में मदद करी। इसी तरह जीवन बचाने में हमारी स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों की रीढ़ ब्लड बैंकों की अवधारणा, अल्ट्रासाउंड जो सोनार के रूप में पनडुब्बियों का पता लगाने में प्रयोग होती थी, घाव की देखभाल के तरीके और कीमोथेरेपी की अवधारणा को विकसित होने में बहुत अधिक समय लगता अगर प्रथम विश्व युद्ध नहीं होता। ये सभी प्रौद्योगिकियां और चिकित्सा प्रणालियां मानव बुद्धि की युद्ध के दौरान की संकट प्रक्रिया के फलस्वरूप विकसित हुई, जो आने वाले दशकों में मानव सभ्यता की प्रगति का चेहरा बनी। इतिहास में युद्ध आमतौर पर कुछ विचार प्रक्रियाओं के कारण लड़े जाते रहे हैं, जिन्होंने एक मौलिक प्रेरक कारक के रूप में काम किया, जो लोगों को मारने और मारे जाने, पीड़ित होने और चुपचाप पीड़ित बने रहने, सहयोग करने और किसी भी कीमत का भुगतान करने के लिए तैयार रहने के लिए प्रेरित करते आए हैं। इसमें मनुष्य की सबसे कीमती चीज उनका जीवन भी शामिल है। समाज और संस्कृतियां युद्धों के दौरान उनके बलिदान के आधार पर अपनी किंवदंतियां, कल्पनाएं और नायक बनाते हैं। युद्ध मानव मानस के लिए इतने महत्वपूर्ण हैं कि हमारे धर्म ज्यादातर युद्धकालीन घटनाओं की शिक्षाओं पर आधारित है। हमारे चित्रात्मक चित्रण की कल्पना में विशेष करके प्राचीन यूनानियों और हिंदू धर्म के अधिकांश देवताओं के हाथों में एक हथियार जरूर होता था। अपने समय की राजनीति और भूगोल को बदलना अधिकांश युद्धों का केंद्रीय विषय रहा। यह साम्राज्यों, राष्ट्रों, उपनिवेशवाद आदि जैसे सामाजिक, राजनीतिक या राजनीतिक सांस्कृतिक शासन जो धार्मिक भी हो सकता है, उसका विस्तार करना या उनकी रक्षा करना हो सकता है। हमने एक मजबूत केंद्रीय विचार बनाने के लिए सभी प्रकार के वाद को केंद्रीय विचार प्रक्रिया बनाया, जैसे राष्ट्रवाद, जिसने एकजुट करने और लड़ने के लिए प्रेरित करने वाले कारक के रूप में काम किया। दुनिया भर की अधिकांश संस्कृतियों और देशों के लिए अपने बहादुरों को शेर या बाघ कहना असामान्य नहीं है। आमतौर पर हमारे पास दुनिया भर में राष्ट्रीय प्रतीकों में ये जानवर, जो अपनी हत्यारी हिंसक प्रवृत्ति के लिए जाने जाते हैं, बहुतायत से मिलते हैं। सामूहिक मानवता की बुनियादी विचार प्रक्रियाओं के स्तर पर भी प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध भिन्न नहीं थे। ये दोनों युद्ध दुनिया भर में राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक और तकनीकी परिवर्तन लाए। द्वितीय विश्व युद्ध में प्रौद्योगिकी और विज्ञान इतने महत्वपूर्ण हो गए कि दुश्मन के वैज्ञानिक संस्थान महत्वपूर्ण लक्ष्यों में शामिल थे। इस युद्ध में प्रारंभिक कंप्यूटरों का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया गया था और कोडिंग सिस्टम विकसित किए गए थे। द्वितीय विश्व युद्ध ने रॉकेट विज्ञान के साथ साथ हथियार बनाने को भी गति दी। चिकित्सा के क्षेत्र में एंटीबायोटिक, पेनिसिलिन, जीवाणु संक्रमण के उपचार में एक क्रांति लाया। जलने, घाव और अन्य जीवन घातक स्थितियों के प्रबंधन ने नई अंतर्दृष्टि प्रदान की। टेटनस के लिए बड़े पैमाने पर टीकाकरण, निवारक या प्रिवेंटिव चिकित्सा में एक नई शुरुआत हुई। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान टूटी हुई हड्डियों को ठीक करने के लिए ऑर्थोपेडिक्स में धातु की प्लेटों का उपयोग आधुनिक चिकित्सा इतिहास में अभूतपूर्व था। हम दो विनाशकारी युद्धों, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 और विश्व युद्ध के काले दिनों के दौरान मानवता के बलिदान की कल्पना कर सकते हैं। दूसरा युद्ध 1939 टू 1945 उनके कष्टों, संघर्षों, जीवन के भय के रूप में जब दो युद्ध लड़े गए और बाद में जब इतिहासकारों, राजनेताओं ने दोनों युद्धों पर चर्चा की और आने वाली पीढ़ियों ने विचार प्रक्रियाओं के विभिन्न सेट बनाए, तो मानवता ने अपने हाल के इतिहास की दो क्रूर घटनाओं से कल्पना, कला और विज्ञान का निर्माण किया। सामूहिक मानवता के अपार कष्ट और बलिदान, चाहे वे युद्ध के किसी भी पक्ष में शामिल हों, उन्होंने हमेशा से मानव के विचारों में समुद्र मंथन की पौराणिक कहानी की किंवदंतियों की तरह से ही विचारों, साहित्यों, कलाओं, आविष्कारों और संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ जैसी मानवीय संस्थाओं को भी गढ़ा, जिन्होंने आगे चलकर मानवता एवं मानवीय मूल्यों को नई दिशा देकर नए तरीकों से परिभाषित किया और अंततः मानव जाति के बीच आत्मनिरीक्षण के तरीकों में मानवता और मानवीय मूल्यों के विचारों के रूप में कुछ रत्नों को सामने लाए, जैसे मानवाधिकार, महिला अधिकार, तकनीकी और वैज्ञानिक प्रगति, नई विश्व व्यवस्था, अंतरराष्ट्रीय कानून आदि। इस प्रकार से हम देखते हैं कि मानवीय विचारों में इसके सकारात्मक और नकारात्मक विचारों दोनों का रोल होता है और दोनों के संबंध बहुत जटिल होते हैं, जिनसे हमारी कल्पनाओं, जिज्ञासाओं, आचार व्यवहार, सामाजिकता, नैतिकता और कुल मिलाकर मानवता निर्मित होती है।
इस वीडियो में इतना ही। जाने से पहले हमेशा की तरह से वही गुजारिश, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। अपना और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। देखते रहें निर्णय चिंतन का चैनल, डॉक्टर भट्ट चिंतन। धन्यवाद। नमस्कार।